टेकिंग योर सीट्स। प्यारे विद्यार्थियों, कल मैंने आपको टेक्स्ट याद करने को बोला था जिसका शीर्षक था मेरे प्यारे दादा दादी या मेरे प्यारे नाना नानी। आप सबने अपने ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में लेख लिखना है। यह लेख 150 से 200 शब्द का होना चाहिए। इसमें आप वो सब लिख सकते हैं जो आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में जानते हो या महसूस करते हो। कोशिश करना जो भी आप अपने इस लेख में लिखो वो सत्य पर आधारित हो, ना कि किताब से रटा हुआ। तो आप सब तैयार हो? तो आपका समय शुरू होता है। आप नाउ स्टार्ट राइटिंग। Stop writing, time is over. Okay students, उम्मीद करता हूँ कि आज का टेस्ट सेशन आप सबने बहुत अच्छे से दिया होगा। इसका परिणाम मैं आपको कल बताऊंगा। यस अमित सर, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। बोलिए मिस्टर सतीश, क्या बात है? आप टेंशन में लगे हो? सर बात ही कुछ ऐसी। व्हाट्स द मैटर? सर मैंने आज 7th क्लास के बच्चों का एक टेस्ट लिया था। ओके, इस टेस्ट का टॉपिक था मेरे प्यारे दादा दादी जाना। सभी बच्चों ने बहुत अच्छा लिखा है, लेकिन जब मैं प्रदीप का टेस्ट चेक कर रहा था तो मैं दंग रह गया। इसलिए मैं आपके पास चला। ऐसा क्या लिखा है प्रदीप के टेस्ट में? सर आप खुद ही पढ़ लीजिए, आपको सारा मामला समझ आ जाएगा। मेरे प्यारे दादा दादी, मेरा नाम प्रदीप है और मैं 7वीं कक्षा का विद्यार्थी हूँ। मैं अपने दादा दादी से बहुत प्यार करता हूँ और वो भी मुझे बहुत प्यार करते हैं। मेरी दादी मुझे राजा रानी और परियों की कहानियाँ सुनाती हैं और मेरे दादाजी मुझे पापा के बचपन की शरारतों के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि मेरे पापा बचपन में बिल्कुल मेरे जैसे हुआ करते थे, नटखट और शरारती। जब मेरे पापा छोटे हुआ करते थे तो मेरे दादाजी उन्हें कंधे पे बिठाकर मेला दिखाने ले जाया करते थे। जब कभी खेलते खेलते मेरे पापा गिर जाते तो रोने लगते, तभी मेरे दादा उनको गोद में उठाकर प्यार करते और वो चुप हो जाया करते थे। लेकिन आज जब मेरे दादाजी को मेरे पापा के सहारे की जरूरत है तो वो अपनी जिम्मेदारियों और फर्ज से पीछे हट रहे हैं। मेरी माँ अक्सर मेरे दादा दादी को कोसती रहती है और कहती है कि जब ये बूढ़ा और बूढ़ी मर जाएंगे तब मुझे चैन मिल जाएगा। मेरी माँ ना तो मेरे दादा दादी को समय पर खाना देती है और ना दादा दादी। मैं पिछले 1 साल से अपने दादा दादी के कमरे में नहीं गया क्योंकि मेरा उनके पास जाना और बात करना मेरे मम्मी पापा को पसंद नहीं है। मेरे पापा कहते हैं कि मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। मैं अपने दादा दादी के साथ रहना चाहता हूँ और उनको बहुत मिस करता हूँ। आई लव यू दादा दादी। प्रदीप कक्षा 7। ये तो सच में बहुत टेंशन की बात है। हमें इस बारे में प्रदीप से बात करनी चाहिए। यस सर,
अजय बेटा, 7th क्लास में से प्रदीप को बुला करता हूँ। यस सर। हेलो प्रदीप बेटा, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ सर। कम ऑन बेटा, मेरे पास आओ। प्रदीप बेटा, जो तुमने इस टेस्ट में लिखा है, क्या वो सच है? यस सर, सच है। मैं कभी झूठ नहीं बोलता। कूल डाउन बेटा, कूल डाउन। मैं तुम्हारी समस्या समझ सकता हूँ। आप तुम ज्यादा दिन अपने दादी दादा से दूर नहीं रहोगे, ये मेरा वादा है तुमसे। आप तुम अपनी क्लास में जाओ और मन लगा कर पढ़ो। मिस्टर रवीश, आप ऐसा कीजिए, अभी के अभी प्रदीप के पापा को फोन कीजिए और उन्हें कहिए कि प्रिंसिपल सर आपसे मिलना चाहते हैं। हेलो सर, क्या आप प्रदीप के पापा बात कर रहे हैं? जी हाँ, आप कौन? जी मैं प्रदीप का क्लास टीचर बोल रहा हूँ। प्रिंसिपल सर आपसे मिलना चाहते हैं। आज आपको स्कूल आना है। क्या सर, कोई चिंता की बात है? जी नहीं, बस आप स्कूल आ जाइए। ठीक है सर, मैं छुट्टी होने से पहले स्कूल पहुंच जाऊंगा। ओके सर। ओके, थैंक यू सर फॉर योर कोऑपरेशन। आइए आइए मिस्टर विलास, बैठिए। नमस्कार सर, कहिए क्या बात है सर? आपने क्यों बुलाया? आपसे कोई जरूरी बात करनी थी, इसीलिए आपको यहाँ बुलाया है। जी कहिए, क्या बात है? क्या प्रदीप ने कोई शरारत की है स्कूल में? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल हमारे स्कूल ने एक नया नियम बनाया है, जिसके बारे में आपसे बात करना जरूरी था। आज के बाद आप अपने बच्चे के साथ हिंदी या पंजाबी में बात नहीं करोगे, क्योंकि आपका बच्चा एक इंग्लिश मीडियम स्कूल का स्टूडेंट है। अगर आप इंग्लिश के अलावा किसी और भाषा में उससे बात करोगे तो वो इंग्लिश नहीं सीख पाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप हमारा साथ देंगे। लेकिन सर, हमें तो इंग्लिश नहीं आती, क्योंकि हमने हिंदी माध्यम स्कूल में पढ़े हैं और कभी हमने इंग्लिश में बात नहीं की। ये तो मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है सर हमारे लिए। मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। अगर आप कोशिश करेंगे तो थोड़ी ही देर में आप इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। लेकिन तब तक आप प्रदीप से बात नहीं करोगे, बिकॉज रूल्स आर इक्वल टू ऑल। सर हम मानते हैं कि हमें इंग्लिश नहीं आती, इसीलिए हमने अपने बच्चे को स्कूल में दाखिल करवाया था, ताकि वे हमसे बेहतर एजुकेशन प्राप्त कर सकें और जिंदगी में कामयाब इंसान बन सकें। लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि हम अपने बच्चे से सब्जेक्ट की बात करना बंद कर देंगे क्योंकि हमें इंग्लिश नहीं आती। ये तो बहुत ही गलत बात है सर। आखिर वो हमारा खून है, हमने उसे पैदा किया है। बिल्कुल सही कहा आपने मिस्टर विलास। हर माँ बाप देख आता है कि उसके बच्चे उससे आगे निकल जाएं और लाइफ में कामयाब हो। हर पीढ़ी के अंतराल के साथ सोच परिवर्तित हो जाती है, जिसे हम जनरेशन गैप कहते हैं। आप कहना क्या चाहते हैं सर? मेरी समझ में नहीं है। क्या आप मानते हैं कि आपकी और आपकी बेटी की सोच और सोचने के तरीके में अंतर है? बिल्कुल है सर, क्योंकि जो सुविधाएं हम अपने बच्चों को दे रहे हैं वो हमारे टाइम में नहीं हुआ करती थी। एक सवाल और मिस्टर विलास, जो सुविधाएं आपको मिली थी, क्या वो आपके पापा के टाइम में थी? बिल्कुल नहीं सर, तब तो स्कूल भी नहीं हुआ करते थे। अगर कोई अगर स्कूल हुआ भी करता था तो सारे बच्चे पढ़ने नहीं जाते। यही बात समझाने के लिए आपको यहाँ बुलाया मिस्टर विलास। क्या मतलब? साफ साफ बताइए सर, आप कहना क्या चाहते हैं? मतलब ये है कि आपके पापा के टाइम में स्कूल नहीं थे और टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी। वो ये बदलाव है मिस्टर विलास। आपके टाइम में टीवी और लैपटॉप जैसी सुविधाएं चलन में आ चुकी थी, लेकिन आपका बेटा जिस टाइम में पैदा हुआ है वो इंटरनेट का युग है और सबके पास मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर और हाईटेक टेक्नोलॉजी है। सरल भाषा में कहें तो टेक्नोलॉजी ने इंसान को भी हाईटेक कर दिया है। मगर आप ये सब मुझे क्यों बता रहे हैं सर? दरअसल हमने आज बच्चों का टेस्ट रख दिया था, जिसमें उन्होंने अपने ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में लिखा है। लेकिन आपके बेटे प्रदीप ने जो लिखा उसने मुझे अंदर तक जोड़ दिया, इसलिए मैंने फोन करके आपको यहाँ बुलाया मिस्टर विलास। आप खुद ही पढ़िए। मेरे दादा मैं अपने दादा दादा से बहुत प्यार जब मेरे छोटे हुआ
बजाज, मामा और अध्यापक उन्हें जिस तरह का रूप देना चाहें दे सकते हैं। बच्चे का दिमाग कंप्यूटर की हार्डवेयर की बात ही होता है। जिस तरह का डाटा और बातें हम उसमें सेव करते जाएंगे वह उसी प्रकार के डाटा के साथ भर जाएगा। आज आप अपने बच्चे के दिमाग में उसके दादा दादी के बारे में जो सोच विकसित कर रहे हो वह ताउम्र उसके साथ रहेगी। कल को वो पढ़ लिख जाएगा, उसकी शादी होगी और उसके बच्चे भी होंगे। अगर कल को वो अपने बच्चों को आपसे दूर रहने को कहेगा तो आपको कैसा महसूस होगा मिस्टर बजाज? बस कीजिए सर, बस कीजिए। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। जाने जाने मुझसे और मेरी बीवी से बहुत बड़ा पाप हुआ है सर। मुझे माफ कर दीजिए सर। चुप कर जाइए मिस्टर बजाज। अगर सुबह का बुरा हुआ शाम को घर लौट आए तो उसे बुरा नहीं कहते। अगर आपको माफी मांगनी ही है तो मुझसे भी अपने माँ बाप से मांगी जिनका आपने बहुत दिल दुखाया मिस्टर बजाज। आपने बिल्कुल ठीक कहा सर। मैं अपनी माँ और बाप का बहुत बड़ा गुनहगार और अपनी बेटी प्रदीप का भी। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं प्रदीप को उसके दादा दादी से मिलने और बात करने से कभी मना नहीं करूँगा सर। ये हुई ना बात मिस्टर बजाज। चलिए आपके घर चलते हैं। आपके मम्मी पापा आपका इंतजार कर रहे हैं।